Good morning, dear learners. Today's current affairs is brought to you by Mitsiksha. So, let us begin. Today's date is 31st of July, and if you see some changes in my voice because I'm down with little fever, so that should not stop us from learning the current affairs of the day. So, without any delay, I think we can begin. All right. So, there are pretty good news today. Okay. First news is India launches NISAR satellite. So it was very much speculated in the news. It was supposed to be launched by 2024, and interestingly, it was supposed to be launched by January 2024. So we can see a delay of, I would say, 1.7 years, 7 years, yes, 1.7 years, 1 year and 7 months. So better late than never. We have put it in the sun synchronous orbit. I will show you the picture of the sun synchronous orbit, and the NISAR satellite is launched. Now, important, why do we feel this is important? First, of the space technology, the space doctrine that we have. And secondly, the space exploration in the pace which India is doing this exploration is very high. So this can be very important news. We can move to the second news. The second news is Trump has increased his tariff on India once again. So जो भी article आया है वो देखेंगे, and this is, I don't even remember how many times he has increased this tariff, and we have in fact we are trying to get a mini trade deal also with Donald Trump. So let us see what happens, but we have to cover this news because it is important. And last news is ओके सुनामी के बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। कामचाटका पेनिनसुला है रशिया में, वहां पर सुनामी आया है। उस सुनामी के वेव्स जापान और यूएस को भी ट्रिगर करेंगे। सो ये हमारे लिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। ये फिजिकल इन्वायरमेंट का एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत एक अच्छा कल्मिनेशन टॉपिक है, एंड कैसे बनता है सुनामी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो ये तीनों आर्टिकल्स आज के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक करके सारे देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, इंडिया लॉन्चेस निसार सैटेलाइट। व्हाट इज निसार? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? वॉचिंग फ्रॉम अबव, निसार का एक्चुअल मिशन क्या है? ये 5 साल तक वहां पर रहेगा और ये हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस जो है इंडिया और यूएस दोनों को प्रोवाइड करेगा। 1. इट इज द फर्स्ट मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जिसमें 2 रेडार फ्रीक्वेंसीज है, एक एल बैंड फ्रीक्वेंसी, एक एस बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एल बैंड और एस बैंड फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसीज में पिक्चर हमारे पास आएंगे, ठीक है। दूसरा है द रेडार्स विल अलाउ द निसार टू मॉनिटर बोथ सरफेस एंड सबसरफेस चेंजेस थ्रू क्लाउड्स, स्मोक, वेजिटेशन। तो जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है उसमें भी और पानी के सरफेस में भी अगर कुछ हो रहा होगा, जैसे लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द लेट्स से द सुनामी, जो सुनामी आया है अभी देखिए, तो सुनामी में हमें क्या है, हमें सब सरफेस का जो हरकत है, जैसे या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। अगर पानी के ऊपर भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन अगर होता है पानी के नीचे तो हमें वो दिखना चाहिए, राइट। तो ये सब सरफेस और सरफेस चेंजेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ऑन अ स्कैन टू रिसीव मेथड द स्पेशल जो डेटा है वो 3 से 10 मीटर्स तक का, सेंटीमीटर्स तक का डेटा हमें देगा। मतलब ये अगर इस तरीके का, अगर ये एक पिक्सल है, ठीक है, उसके अंदर ये जूम इन करके 3 सेंटीमीटर, 3 से 10 सेंटीमीटर तक का बहुत क्रिस्टल क्लियर टाइप का इमेज जो है लाकर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है आप लोग सोचिए, शोर लाइन मॉनिटरिंग, स्टॉर्म कैरेक्टराइजेशन, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे अभी सुनामी आया है उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता, ठीक है। रुकिए हम बस समझते हैं कि एक्चुअल वर्क क्या है, ठीक है। सो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, या फिर इसको हम निसार भी कहते हैं, वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम वेंसडे फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया है, और इंडिया ने इसमें एस बैंड जो है, ये आई थिंक एस बैंड है, हमने प्रोवाइड किया, ठीक है।
और यहाँ पर रॉकेट जो है इंडिया ने एस बैंड दिया है, याद रखिएगा, यूएसए का एल बैंड है, ठीक है। सो ये लिफ्ट हुआ है एंड 5:40 PM, शाम के 5:40 PM को इसको लॉन्च किया गया एंड ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एंटर करवाया। देखिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, एक मिनट। दिस इज द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। ये जो आपको ये पर्पल कलर में दिख रहा है, ये क्या है, सन के मूवमेंट के साथ, सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ ये मूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे करके पूरे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा लाइक दिस, सारे डेटा ये कलेक्ट करके अगेन इट विल कम टू द पोल्स, और फिर पोल से ये पूरे मतलब ये पूरे अर्थ का इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। कैसे होता है सन, कैसे सन राइज होता है या सन सेट होता है, तो किस तरीके से हमें लगता है, मतलब हमें दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट, बट सन का अपेरेंट मूवमेंट कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो हमें क्या लगता है सन कैसे मूव कर रहा है, मतलब हम कैसे मूव कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हमें दिखता क्या है, सन कैसे राइज हो रहा है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हम कहते हैं ना कि सन ईस्ट में उग के राइज होके और वेस्ट में ढलता है। तो सिमिलरली हम भी इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, लाइक दिस फ्रॉम वेस्ट, पहले हम वेस्ट पे जाएंगे, फिर ये मूव करेगा, एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स लगेगा, फिर ये ईस्ट की ओर जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, पहली बात तो है ये पूरा अर्थ को कवर करेगा, दूसरा हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका डेटा जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो ये हमें पूरे 12 घंटे का इंटरवल्स का 12 डे के इंटरवल पे ये हमें पिक्चर्स जो है ये प्रोवाइड करेगा, और ये इसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, नासा ने हमें एल बैंड दिया है, इसरो ने एस बैंड दिया है, ठीक है। और ये डुअल बैंड में काम करता है, जैसे बताया ना आपको, तो ये डुअल बैंड में काम करता है। और जो इसको लॉन्च है ये इंडिया ने लॉन्च किया है, डिप्लॉय भी इंडिया ने किया है, और साइंस फेज इसका जो काम है वो आपके यूएस का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज ट्रम्प 25% पेनल्टी टू हिट इंडिया फ्रॉम टुमारो। तो इंडिया के जो भी प्रोड्यूस है उसमें 25% का जो पेनल्टी है ये लगाया गया है बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, ठीक है। सो पुटिंग an end to months of speculation, US President Donald Trump on Wednesday announced that import from India would attract 25% of tariffs from Friday, plus a penalty, citing India's purchases of energy from and military equipment from Russia, its high tariffs, and it is strenuous and obnoxious non-barriers to trade. तो 25% तो उन्होंने लगाया इंडिया पे, प्लस एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाया। इस पेनल्टी के कारण क्या होगा कि मतलब our imports will attract a lot more customs which will eventually increase the price of the produce, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, hours later the Ministry of Commerce and Industry said that the government was studying the implications of Mr. Trump announcement and would take all necessary steps to secure national interest। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्ट्रेटेजिक स्टैंड क्या रहने वाला है, क्या हम यूएस के आगे झुकेंगे, देन आंसर इज नो, ठीक है। इट इज अ ब्लेटेंट नो, वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन, वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन हैव अ टॉक। सी प्रैक्टिकली अगर हम सोचे, प्रैक्टिकल एंड इन रियल सेंस अगर हम सोचे, वी कैन नॉट इग्नोर यूएसए, ठीक है, हम इग्नोर नहीं कर सकते उनको। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगा, वी कैन नॉट से नो, ठीक है, हम उनको नो भी नहीं बोल सकते और ना ही हम उनके सामने झुक सकते, ठीक है। या तो हम कुछ डिस्कशन करें उनके साथ, ठीक है, उनको कुछ अश्योरेंसेस दे, तब में भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर एक काम जो सबसे मेजर वर्क रहेगा, दैट इज अनडाउटेबली, मैं इसको बहुत बार यूज करती हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। अभी डिप्लोमेसी किस तरीके से काम आएगा, क्या हम करेंगे, दैट इज समथिंग जो आई थिंक वी हैव टू सी इट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बट वी हैव टू वर्क अ बिट फास्टर, ठीक है, इन दिस, एंड आई नो द गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड ऑब्जर्विंग इट क्वाइटली, ठीक है, बहुत शांति से वो देख भी रहे हैं। सो इंडिया जो है इसमें इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ है, 89 पैसे गिरा है, डिवैल्यूएट हुआ है
हमारा पैसा रुपया जो है वो 89 पैसे इट हैज बीन डिवैल्यूड, और बहुत बड़ा फॉल हुआ है ये 3 साल में। इतना बड़ा फॉल जो है बहुत समय के बाद हुआ है, और इट हैज हिट द रॉक बॉटम ऑफ 87.80, ठीक है, अगेंस्ट मतलब $1 अब 87 रुपीज में मिल रहा है हमें। और इसके ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द 25% टैरिफ ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स, ठीक है। In early April, the US president had imposed retaliatory liberation tariffs on imports from most of the countries of the world, arguing that these countries imposed much higher tariffs on US goods than US did on imports from them. ठीक है, तो ये इसमें कोरिया में भी उन्होंने अनाउंसमेंट रिसेंटली किया है, साउथ कोरियन प्रोड्यूसर्स पे भी, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाले। सो दिस नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। सो वी विल हैव टू वॉच कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है। पर उससे बड़ा न्यूज जो है अब हमें रशिया से आया है। रशिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है कामचाटका पेनिनसुला में, जिसने सुनामी के वेव्स को ट्रिगर किया है। ये सुनामी जापान और यूएस में आ सकता है, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखें, मैग्नीट्यूड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड फार ऑफ, जो जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं, ठीक है, फार ईस्ट ऑफ रशिया, ये फार ईस्ट ऑफ रशिया रीजन है। यहां पर कामचाटका पेनिनसुला में एक 8.8 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक देखने को मिला है ओवर द सी, ठीक है। और ये इसमें 3 से 4 मीटर हाइट का एक अर्थ वेव्स भी हमें देखने को मिला है। एंड सुनामी वेव्स जो है सैन फ्रांसिस्को में 60 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 15 मीटर्स, 6 मीटर से लेकर 50 मीटर्स तक का हाइट का 15 मीटर्स के हाइट तक का वेव्स हमें देखने को मिला है ओवर सैन फ्रांसिस्को। और साथ ही हवाई में भी हमें वार्निंग्स जारी किए गए हैं, और जापान में तो ऑब्वियसली किया गया है, ठीक है। सो एक अर्थक्वेक आया है 8.8 मैग्नीट्यूड का रशिया के कामचाटका पेनिनसुला में, और यहाँ पर सुनामी वेव्स देखने को मिला है कुरिल आइलैंड्स, ठीक है। कुरिल आइलैंड्स जो है ये रशिया का कुरिल आइलैंड्स है, वहां पर सुनामी वेव्स हमें देखने को मिला है। व्हाट इज सुनामी? सुनामी एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स है, ठीक है। दीज आर एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स। वो कब होता है? जब सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर होता है, ठीक है। ओशन का वाटर का जब सडन डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सुनामी, ठीक है। और ये सुनामी कहाँ बनता है? जनरली इट हैपेंस ड्यू टू ए मासिव अर्थक्वेक, लेकिन सिर्फ अर्थक्वेक के कारण होता है, दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉजेस क्या क्या है? अर्थक्वेक आया या तो लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है। लैंडस्लाइड कहाँ पे हुआ? जो हमारा जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, आप लोगों को पता होगा, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन दिस इज एबिसल प्लेन्स। तो यहाँ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, यहाँ पर कभी कभी लैंडस्लाइड आते हैं, ठीक है। यहाँ के कुछ बहुत स्टीप एरियाज होते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड आता है, उसके कारण पानी शिफ्ट हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन है, आपको पता है, अंडर वाटर वॉल्केनोज बहुत सारे होते हैं, पानी के नीचे बहुत सारे वॉल्केनोज होते हैं। तो वॉल्केनो जब इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शंस में अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आने के कारण अगेन दी सुनामी कम्स। ग्लेशियल मेल्टिंग होगा, या मेटेराइट्स, जब कोई ऊपर से मेटेराइट्स आके पानी में गिरते तो वो भी डिस्प्लेसमेंट करते हैं पानी का, या फिर कोई अंडर वाटर एक्सप्लोजन हुआ है, या हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है मार्शल आइलैंड्स पे 1940s में यूएसए ने ट्राई किया था, उसके कारण बहुत बड़ा एक सुनामी आया था नियर दी पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो सुनामीज क्या है? सुनामीज आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड अराउंड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? इट इज अ बेल्ट ऑफ एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनो। सबसे ज्यादा जो है वॉल्केनोज का प्रेजेंस इन्हीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलता है, ठीक है। सो आप देखिए पहले तो कुरिल आइलैंड्स देखिए, दीज आर दी कुरिल आइलैंड्स, ठीक है। ये वाला जो है कुरिल आइलैंड्स है, ये आपका कुरिल आइलैंड्स है, ये रशिया का पार्ट है। दिस इज होकाइडो, दिस इज होकाइडो प्रीफेक्चर ऑफ जापान, ठीक है। सखलिन आइलैंड ये है, सखलिन आइलैंड जो है ये इट इज अ डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन रशिया एंड ऑफ कोर्स जापान। और ये सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओखोटस्क है, ओखोटस्क सी भी इसको कहते हैं। ये कामचटका पेनिनसुला है, ठीक है। तो कामचटका पेनिनसुला के पास यहाँ पर कहीं पे अर्थक्वेक आया है, सुनामी जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सो अब देखिए सुनामी कैसे बनता है। अभी देखिए हम लोगों ने क्या देखा, I'll change the color of the pen, I will, yes, हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए आपको अर्थक्वेक दिख रहा है,
नीचे अर्थक्वेक हो रहा है यहाँ पे। देखिए होता क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, वर्टिकल शिफ्ट। पानी अगर किसी भी तरीके से वर्टिकल शिफ्ट हो जाए ना, दैट लीड्स टू सुनामी। व्हाट इज वर्टिकल शिफ्ट? वर्टिकल मतलब इस तरीके से राइज हो जाना। पानी अगर राइज हो जाए तो अर्थक्वेक सुनामी आता है। सुनामी क्या है, बहुत ऊंचे नहीं होते, पानी में ऊंचा नहीं होता, ठीक है। पानी जब वो पानी में रहता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें पानी में जब है तो वो उतना ऊंचा नहीं है, लंबा है, बहुत लंबा है। डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। लेकिन जैसे ही ये शोर लाइन पे आता है या फिर पानी जब वो कोस्ट लाइन पे आता है, तब देखिए इनके पास पानी नहीं होता, लेकिन एनर्जी तो रिलीज करना है, इसीलिए लिए उनका हाइट बहुत ऊंचा हो जाता है। और सुनामी जो है जब वो आता है, पहला वेव बहुत ऊंचा होता है, लेकिन दूसरा वेव भी उतना ही ऊंचा होता है, तीसरा वेव भी उतना ही ऊंचा रहता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल कैसे हमें पता चले, अर्ली वार्निंग सिस्टम में कभी आप अगर बीचेस में जाए और पानी को जो है अगर आप देखें कि पानी अचानक से बहुत पीछे चला गया, ठीक है, बहुत पीछे चला गया। पहले शोर लाइन पे यहाँ पे पानी था, लेकिन अब पानी यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ये जो गैप है, अगर कभी आपको एब्रप्टली कभी एक गैप दिखे, वहां से भाग जाना, इवैक्यूएट करना ही बेस्ट रहेगा, बिकॉज इट इज अ अर्ली साइन ऑफ सुनामी। क्योंकि पानी पहले पानी में राइज नहीं था, ठीक है, राइज नहीं था तो पानी का हाइट जो है इतना लंबा था, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से राइज एक आ गया तो यहाँ का पानी पीछे चला गया, तो पानी पीछे चले जाने के कारण अगेन यहाँ पे क्या हुआ, खाली हो गया, ये जगह खाली हो गया। सो ये जगह खाली हो गया, दिस मीन्स दिस इज एन अर्ली साइन ऑफ सुनामी, ठीक है। समझ में, ऐसी ही बात लिखा है। अर्थक्वेक आया है ओशन फ्लोर पे, पानी का मूवमेंट बहुत रैपिड हुआ है, बहुत बड़े बड़े वाइब्रेशन है, रोलिंग मोशन है, पानी इस तरीके से चलता है, ठीक है, रोलिंग मोशन है। इसमें सुनामी में कौन सा वेव्स काम करते हैं, रेली वेव्स, ठीक है, ये रेली वेव्स होती है, ये काम करती है, ठीक है, रेली वेव्स जो है यहाँ पर काम करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? फिर अप्रोच करता है और जितना वो कोस्ट के पास आते हैं उनका हाइट और ज्यादा इंक्रीज होते रहता है। क्लियर? Okay, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion really soon. Till then, take care and thank you.